Hello everyone, this is Sushma from Siflearn. Welcome back to Siflearn online classes. So जैसे आपको पता है कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी और उसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है एंड आई रियली थैंक्स टू एवरीवन फॉर योर कमेंट्स, व्यूज एंड योर लाइक्स. सो उस वीडियो को आपकी साइड से इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला, थैंक यू. बट दोज हु आर न्यू व्यूवर्स जो अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, so first I'll introduce what is Siflearn. But before that, I want to say a one line. A little progress each day adds up to big result. So ऐसे ही नहीं, we wrote here, we try harder. So we try harder कि हम आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं एंड एक दिन आप सरप्राइज हो जाते हैं कि आपने इतनी सारी चीज़ें कैसे सीख ली Siflearn के साथ. And here we are providing classes for 1 to 10 and a good news for the Vedic maths, those who want to learn Vedic maths, कि अब यहाँ पे आपके लिए कोई एज बाउंड नहीं है. अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हैं और आप वैदिक मैथ्स सीखना चाहते हैं तो वी आर वेलकमिंग यू. आप आइए और वैदिक मैथ्स सीखिए. एंड वी आर प्रोवाइडिंग 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव. अब यहाँ पे क्या होता है कि टीचर एंड स्टूडेंट आमने सामने बैठते हैं एंड स्टूडेंट क्लैरिफाइड देयर डाउट विद पर्सनल अटेंशन. सो पर्सनल अटेंशन कब होगी? जब हमारी क्लास में स्टूडेंट्स कम होंगे, मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 ओनली. And we have a special team with us, acad mentor team. If students have some problem with the homework and if parents have some problem, so they are discussing with parents and solve that, and they are tracking student progress. And we are covering your syllabus as per your preference. It may be ICSE, CBSE or state board. आप जिस भी बोर्ड को पढ़ना चाहते हैं, we are providing that the same content in a very beautified manner. तो आपको इतना सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें हम बार बार बताते रहते हैं. एंड अगर आपको कोई डाउट है कि कैसा सिलेबस है, सो प्लीज़ विजिट टू आवर साइट दैट www.siflearn.com. सो अब देर किस बात की है, एक जल्दी से एक ट्रायल बुक कीजिए एंड वो ट्रायल बुक बिल्कुल फ्री होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. So here episode 2. So welcome back to episode 2. आज हम क्या सीखने वाले हैं? So in the previous one we had learned a sutra. The sutra name is एकाधिकेन पूर्वेण. या वो बहुत easy था ना, तो आज वाला सूत्रा भी बहुत easy होने वाला है. So the name is निखिलम नवताश कर्मम दशता. सेकेंड सूत्रा. अब ये है क्या? इतना डेंजर सा नेम है, इतना बड़ा सा नेम है, बट ये होने वाला क्या है? देखिए, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, है ना, थोड़ा इजी बनाने के लिए. तो मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया. निखिलम नवता कर्मम दशता. या सो व्हाट इज द मीनिंग? अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10. सो निखिलम, सपोज आई टुक दैट नंबर 7, 8, 6. सो निखिलम नंबर्स आर दोज नंबर एक्सेप्ट यूनिट प्लेस. इसको छोड़ दीजिए, रिमेनिंग ऑल नंबर्स आर निखिलम डिजिट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वंस प्लेस, यूनिट प्लेस डिजिट? सो ये आपको दिख रहा है कर्मम, और वी कैन से दैट चरम डिजिट. सो यूनिट प्लेस इज नोट एज चरम डिजिट. ओके, एंड एक्सेप्ट यूनिट डिजिट ऑल डिजिट्स आर कॉल्ड एज निखिलम डिजिट. अब इस सूत्रा को समझते हैं कि ये क्या है. बट द एप्लीकेशन इज यूज टू सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम द पावर ऑफ 10. सो चलिए ट्रिक सीखते हैं कि कैसे बड़े से सब्ट्रैक्शन को बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व कर सकते हैं मेंटली, चुटकियों में. ओके, सो बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ 10. सो 10 raised to the power 1 means 10. 10 raised to the power 2, that is 100. 10 raised to the power 3, that is 1000 and so on. So 10 की पावर कुछ भी हुई. तो अब इसमें से हम क्या करने वाले, किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने वाले. सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया आपके लिए. ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा नंबर है. और अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने बिना पेन एंड पेपर के करना है, ओके, बिना पेन एंड पेपर के आपको ये क्वेश्चन करना है, तो आप क्या करोगे? अगर हम नॉर्मल मेथड से देखें तो आप इसको क्या करने वाले हो, बोरो 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 बोरो. बट नो नीड टू डू बोरो एंड जस्ट वी सिंपली राइट द आंसर 7, 1, 6, 4, 6 and 6. This is the answer. What is the meaning?
हाउ आई डिड दिस क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या है, द सूत्र मीनिंग इज ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, या तो ऑल फ्रॉम 9, ऑल नंबर्स फ्रॉम 9। अब यहां पे 9 नहीं करना है, यहां पे 9 करना है, ऑल नंबर्स फ्रॉम 9 एंड लास्ट नंबर फ्रॉम 10। बट इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट। सो हियर वी हैव 6 zeros, so 6 digit, okay, 2 8 3 5 3 4, and from the left end all from 9, 9 minus 2 7, 9 minus 8 1, 9 minus 3 6, 9 minus 5 4, 9 minus 3 6, and the last number from 10। क्वेश्चन डन। अब यहां पे मैं आपको एक स्टोरी समझा देती हूं। देखिए 9 यंगर ब्रदर है, ओके, 9 इज यंगर ब्रदर, और 10 जो है वो है हमारा ओल्डर वन, ओके, एल्डर वन, एल्डर कर लेते हैं, यस। तो 10 हमारा एल्डर ब्रदर है। अब घर में कभी भी कोई चीजें आती हैं तो क्या होता है, सबसे पहले छोटे वाले जो होते हैं सब कुछ ले लेते हैं, और जो लास्ट में बचता है वो किसको मिलता है, एल्डर को मिलता है। तो इसी तरीके से सभी नंबर्स को हम 9 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और लास्ट को किस में से करेंगे, 10 में से। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, यस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा जीरोस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इन डिजिट्स के। कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे लिखती हूं एंड लेट्स ट्राई। ओके, सो कोई भी रैंडम नंबर मैं ले रही हूं, बट मेन थिंग इज द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पावर ऑफ 10। अब मैं यहां से पावर ऑफ 10 की ही बात कर रही हूं, निखिलम या निखिलम नवताश कर्मम दशता। ओके, एक और क्वेश्चन। सो मैं यहां पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताने वाली हूं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन, आई थिंक 5 क्वेश्चन से आपको मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर पाऊंगी, यस। सो हियर फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट। कितने जीरोज हैं, 5 जीरोज, डिजिट कितने हैं, 5। बस नंबर को क्या करना है, 9 से, और लास्ट वाले नंबर को किस में से करना है, 10 में से। 9 minus 4 5, 9 minus 3 6, yes, 9 minus 3 6, 9 minus 2 7, 9 minus 6 3, and the last number from 10, so 10 minus 7 is 3, done, easy। अब आप बोलोगे कि मैम नंबर ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट, बट यहाँ तो 5 जीरोज हैं एंड ओनली 2 डिजिट हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपने 500 में से ओनली 4 मार्क्स स्कोर किए, दैट्स नॉट रियली गुड, बट 500 में से आपने 4 स्कोर किए। बट आपको लगता है कि यहाँ पे इसको हमें कितने डिजिट्स में करना है, 3 डिजिट में ही रिप्रेजेंट करना है। तो आप जीरो कहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे, बट दैट 4 बिकम 400। तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो सही नहीं है। तो आप जीरोस को हम आगे ऐड करके देखते हैं। मीन्स 0 0 4 इज नथिंग बट 4 ही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, वर्ड सेम ही है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। मीन्स इफ वी ऐड नंबर ऑफ जीरो इन द बिगनिंग, सो उस वर्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब कितने जीरोस कम है हमारे पास में, 3 जीरोस कम है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि 3 जीरो ऐड मत करो, बिल्कुल ऐड मत करो। ईजी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि जितने जीरो कम है उतने 9 ऐड कर दो। 3 जीरोस कम है, so 3 9s and then the same, 9 minus 2 7 and last 10 minus 8 2, easy। तो जितने कम है, या तो आप ऐसे भी करके चल सकते हो कि 3 जीरोस आपने ऐड कर लिए, नहीं तो शॉर्टकट है, हमें किसी भी क्वेश्चन को मेंटली करना है तो पेपर वर्क जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 zeros 5 digit, but here in the question in the last we have 0। तो 0 को क्या 10 में से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, क्या 0 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है? अब आप बोलोगे मैम अभी अभी आपने बोला था कि ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, बट जब भी हमारा नंबर एंड्स विद 0, सो नो नीड टू डू एनीथिंग,
take the previous digit as the last digit. Just ignore this. Ignore and write down in the answer. Ignore and write down in the answer. इस 0 को हम यहाँ पे लिख देते हैं. And now this 9 can be considered as, कैसे करेंगे? Last digit. So the rule is same. 10 minus, so 9 minus 4 is 5. 9 minus 8, 1. Now 9 minus 0, 9. And the 10 minus 9 is 1. आपका आंसर 5 डिजिट्स का आ गया. बट 0 आपके लास्ट में रहेगा. सो इफ यू हैव zeros in the last, it may be 2 zeros, 3 0. So उसके previous digit को आप last consider कीजिए. And the same sutra all from 9 and the last from 10. Okay, so here we have 5 zeros, but here we have the 4 digit. क्या करना है? जब भी कम हो तो उतने 9 आगे ऐड कर दीजिए. So 9, 7, 9 minus 2, 7, 9 minus 8, 1, 9 minus 6, 9 minus 3, 6, and this 10 minus 6 is 4. तो ये हमें बताना नहीं है, बाहर नहीं बोलना है. मैजिक है, सीक्रेट. ओके, तो इसको माइंड में कैलकुलेट करना है और सिर्फ आपको आंसर लिखना है. तो इसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. So 4 zeros, 4 digit, but the last we have 0. तो 3 को हम क्या कंसीडर करेंगे? 3 को हम कंसीडर करेंगे लास्ट डिजिट. So the same 9 minus 1 is 8, 9 minus 2 7, 9 minus 3 is 6, and but यहाँ पे हमने क्या किया? 9s नहीं करेंगे. Yes, so 10 minus 3 is 7 and 0. Yes, easy. So I hope आपको ये चीज समझ में आई होंगी. एंड थैंक यू. सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और न्यू सूत्रा की एक्सप्लेनेशन के साथ. तो तब तक हमारे साथ बने रहिए. सब्सक्राइब आवर चैनल दोज हु आर न्यू विद अस एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग दिस सूत्रास. ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, कमेंट एंड शेयर. कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. ओके, या फिर आप खुद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. अगर आपको वो सॉल्व नहीं हो रहे, आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं. मैं आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी. एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना. सो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती. तो इसीलिए कोशिश करते रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू.